मॉर्निंग फ्रेंड, आज आप लोग को वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप धनबाद में आरटीआई के माध्यम से आप ऑनलाइन एडमिशन कैसे कर सकते हैं। और ये हम लोग स्वामी विवेकानंद चिरकुंडा स्कूल का हम लोग ये एडमिशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। इसको भरने का क्या क्या प्रोसेस है, आप इसको कैसे खुद से घर में या आप कहीं भी साइबर कैफे से कैसे इसको भरा सकते हैं, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरटी धनबाद, इसको आपको ओपन करना है। उसके बाद आप जो लिंक आएगा उसको एक्टिवेट करके आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ सकते हैं या फिर आप नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो क्लास के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्लास यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम लोग ने क्लास 1 के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लास 1 सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और फोटो सिग्नेचर क्या क्या पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम भर लेना है। नाम आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे होना कंपलसरी है और आधार कार्ड भी होना कंपलसरी है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेना है। जैसे कि आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम हो आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसका देखिए यहाँ पे फोटो मांगा जा रहा है। फोटो ध्यान रहिए आपको पीएनजी फॉर्मेट में फोटो रहेगा या जेपीजी फॉर्मेट में होगा तभी आपका यहाँ पे फोटो अपलोड होगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो और ये भी ध्यान रखना है ये आपको 500 केबी से कम फोटो होना चाहिए तभी आपका यहाँ पे फोटो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे फोटो एक्सेप्ट कर दिया है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आप घर का कोई भी सदस्य का आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड में देख सकते हैं कैटेगरी है। कैटेगरी में आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और जो भी सर्टिफिकेट आप जिससे आप यहाँ पे एसटी, एससी या जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी डालना होगा। जैसे जातीय आवासीय इनकम भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी आपका यहाँ पे कंपलसरी नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। और कैंडिडेट का भी यहाँ पे आधार नंबर कंपलसरी नहीं है तो आप भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर डालना। सिग्नेचर आपको हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। यदि आपके पास पीएनजी फॉर्मेट में, यदि आपका सिग्नेचर पीएनजी फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं लेगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि सभी लोग यहाँ पे फंसते हैं और उनका ये फॉर्म नहीं हो पाता। तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पीएनजी फॉर्मेट में 500 केबी से कम का यहाँ पे सिग्नेचर स्कैन करके रखे हैं, वही हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने ये क्वालिटी में देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्मेट है, हम लोग यहाँ पे पीएनजी करके रखे हैं। ये आपको यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है वो गार्जियन का होना चाहिए, कैंडिडेट का नहीं डालना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे देखिए आपका ये कैटेगरी है, आपका डिसेबिलिटी है तो डाल सकते हैं, और ऑर्फन मतलब आपका अनाथ है वो आप डाल सकते हैं, या सिंगल पेरेंट माता पिता बच्चा, या बीपीएल, ईडब्ल्यूएस है वो जो भी कैटेगरी या माइनॉरिटी है आपका, जैसे सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी धर्म में आते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस भर लेना है। एड्रेस आपको यहाँ पे सही सही भर लेना है। और उसके बाद आपको यदि सेम एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक आउट करके नीचे आ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन का डिटेल मांगा जा रहा है, या माता पिता या अभिभावक का विवरण है। यहाँ पे आप फर्स्ट में देखिए यहाँ पे आपको फादर नेम है, वहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है। पिताजी क्या काम करते वो डाल रहे हैं। और मोबाइल नंबर भी आपको यदि वही नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, या दूसरा नंबर आपको डालने की इच्छा है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे देखिए आपका फादर का आधार नंबर मांगा जा रहा है जो कि कंपलसरी है, तो आपको फादर का आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके साथ देखिए राइट साइड में आपको यहाँ पे मदर का या माता का भी आधार नंबर आपको डालना जरूरी है, और उसका नाम भी डालना जरूरी है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे एक देख सकते हैं गार्जियन नेम। गार्जियन नेम आप ब्लैंक भी या खाली भी छोड़ सकते हैं। हाँ, वैसी स्थिति में आपको गार्जियन नेम डालना होगा। यदि इनका माँ या पिताजी बच्चे का नहीं है तब वो आप वहाँ पे गार्जियन का कॉलम को फिल कर लेना है, और यदि वो है तो वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए एनुअल इनकम है, ये आपको यहाँ पे डालना जरूरी है। तो आपको जो भी सर्टिफिकेट में बना के रखे हैं, जैसे हम लोग ने 72 का रखे हैं बना के, तो इसलिए हम यहाँ पे 72 डालते हैं। उसका देखिए हम लोग यहाँ पे कॉलेज सर्च करना है, स्वामी विवेकानंद है, और वो आपका घर से कितना दूरी पे है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसका देखिए नीचे आपका और भी कॉलम है, और यदि आपको में आप एडमिशन कराना चाहते हो तो और डाल सकते हैं। टोटल 3 कॉलम दिया हुआ है, तीनों आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पर कर देना है। उसका देखिए आपका फॉर्म का डिटेल आ गया है, ये आपको यहाँ पे सही से मिला लेना है।
और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई गलती लगे तो आप यहाँ से इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पहले मिला लेना है। यदि एक बार गलती हो गया तो आप सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है टिक आउट पे। ऑल डिटेल आर करेक्ट को टिक आउट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कीजिएगा, उसके बाद ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का एक नया पेज खुल के आ चुका। इसमें आपका टोटल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर फिल करना कंपलसरी है, जैसे कि पिता का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, जातीय आवासीय इनकम और एक घर का फोटो लगेगा। वो सब आपको यहाँ पे डालना है। और उसके साथ साथ आपको गूगल लोकेशन से आपको घर से आपका स्कूल कितना दूरी पे है वो भी आपको यहाँ पे डालना कंपलसरी है, तभी आपका यहाँ पे फॉर्म सही से भरा जाएगा। तो हम लोग ने पहले यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे आधार नंबर डाले हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे हो गया है, आधार नंबर भी ऑलरेडी डाला हुआ है और हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके डाल दिए हैं। उसका देखिए यहाँ पे नीचे में आपका फादर का मांगा जा रहा है, ये भी आपको इस तरह से स्कैन करके रख लेना है। जैसे कि देखिए यदि आप छोटा वाला आधार कार्ड है आप क्रॉस करके काट करके उसको बना लिए हैं, तो आपको इस तरह से आपको PDF में ऐड करके स्कैन कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पे एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद जो आपका स्कैन हो चुका है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको फिर से बैक साइड को आपको पलट के इसको फिर से स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद जब आपका यहाँ पे दोनों साइड दिखाया जाए कि हाँ दोनों साइड यहाँ पे आपका स्कैन हो चुका है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। इसके बाद सेव कीजिएगा तो आपका आगे पीछे का दोनों साइड का एक ही PDF में आपका आधार कार्ड स्कैन होके आ चुका है। आपको यहाँ से ओपन करके अपलोड कर देना है। उसके आपको मदर का भी वही सेम प्रोसेस आपको करना है। उसका देखिए यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ पे डालना है। उसका देखिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इशू और सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आपको यहाँ पे डालना है। इशू बाय में आपका कहाँ से इशू है, जैसे हम लोग कहिए ग्राम पंचायत से इशू है तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोड रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसमें आप आवासीय या रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है। उसको डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर और टोकन नंबर वो आपको दोनों सेम ही रखना है, क्योंकि टोकन नंबर इसमें अवेलेबल नहीं रहता है। तो हम लोगों ने स्कूल से डायरेक्ट कॉल करके बात किया कि ये प्रॉब्लम है, तो बोला कि जो सर्टिफिकेट नंबर है वही आप यहाँ पे टोकन नंबर भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वो डालने के बाद देखिए यहाँ पे इशू डेट में जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका किस डेट में इशू है वो आपको यहाँ पर डालना है। और इशू बाय मतलब जैसे आपका CO से बना हुआ है या SDO से है या DC से, वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो हम लोग ने फिलहाल के लिए CO से ही बनवाया है, वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको उसी तरह से आपको 500 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आप अपलोड कर देना है। और उसका सर्टिफिकेट नंबर, टोकन नंबर वही आपको सेम उसी प्रोसेस में आपको यहाँ पर कर देना है। उसी तरह से आपको नीचे आ जाना है। नीचे देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर, टोकन नंबर, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ इशू और आपका इशू बाय आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोड हाउस फोटो, ये आपको यहाँ पे डालना बहुत ही जरूरी है। इसको आप कैसे डाल सकते हैं आपके यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे देखिए हम लोग का ये फोटो है, फोटो में आपको लोकेशन दिखना चाहिए। जैसे इसमें आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, गूगल लोकेशन फोटो। वो आपको डाउनलोड करने के बाद आपका जो फोटो है वो आपको वहाँ से लेना है। उसी में आपको फोटो में ही आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको यहाँ पर डालना बहुत ही जरूरी है। ये आपको कैसे डालना है, फोटो के नीचे में ही लिखा हुआ रहेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो आपको देख के डाल देना है। देख के डालने के बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है। नीचे भी आपको देख सकते हैं अपलोड गूगल मैप शोइंग डिस्टेंस और योर हाउस फ्रॉम स्विच फोटो, ये अभी आपको यहाँ पे डालना है। इसके लिए आप गूगल मैप पर इस तरह से आप इसका स्कूल को सर्च कर लीजिए, जहाँ पे आपका घर है वहाँ से सर्च करने के बाद जो भी आपका स्क्रीनशॉट आएगा वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। सब फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका रिसीविंग जनरेट हो चुका है और आपका फॉर्म सक्सेसफुल फिल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये एक पेज का फॉर्म है, प्रिंट आउट करके रख लेना है। इसको 2 कॉपी रख लेना, एक अपने पास रखना और एक अपने नज़दीकी स्कूल में जाके जहाँ पे आप एडमिशन कराए हैं वहाँ पे जाके आपको इसको दे देना है, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा और आपका मोबाइल में इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन हो चुका है या नहीं हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।